हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 में क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 30 के तहत जो है संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही जो है वो सीमित है, यानी धार्मिक या भाषाएं तक जो है ये सीमित है। तो धार्मिक या भाषाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु सभ्यता के लोग सोना जो है ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, ये सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा वासी जो थे वो विभिन्न स्थानों से जो है कच्चा माल प्राप्त करते थे, जैसे कि कॉपर यानी तांबा जो है ये राजस्थान और ओमान से जो है ये प्राप्त करते थे। इसके अलावा टीन की बात कर ले तो ये आपके अफगानिस्तान और ईरान से जो इसे लाया जाता था। और बात कर ले अगर कीमती पत्थर यानी प्रीसियस स्टोन्स के बारे में, तो इसे जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से जो है वो लाया जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में FATF के अध्यक्ष के रूप में जो है ये सिंगापुर के टी राजकुमार को जो वो नियुक्त किया गया है। तो टी राजा कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टी राजा कुमार ये जो है किसका स्थान लिए है? तो ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर का जो है वो स्थान लिए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं FATF के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका FATF है ना, ये 1989 में G7 द्वारा जो है स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को रोकने और मुकाबला करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो निर्धारित करता है। इसके अलावा बात कर ले FATF का गठन ये जो है कब किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका पेरिस, फ्रांस में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय न्यायपालिका ये जो है कितने स्तर की होती है? तो देखिए, भारतीय जो न्यायपालिका है ना ये 3 स्तर के होते हैं। और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका उच्चतम न्यायालय होता है, सेकंड आपका उच्च न्यायालय होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। तो 3 स्तर यानी 3 लेवल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जुलाई 2022 तक इनमें से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां को भी जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर की बात कर ले तो इन्हें जो है 1999 में यानी 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। लेकिन जाकिर हुसैन को जो है अब तक भारत रत्न जो है वो नहीं मिला है। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पोटेशियम का जो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था। तो देखिए, पोटेशियम का जो सिंबल होता है ना वो K होता है। इसके एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो 19 जो है इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है। एटॉमिक मास की बात कर ले तो 39.09 U जो है वो आपका एटॉमिक मास होता है। तो 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पोटेशियम का जो डिस्कवर है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, पोटेशियम एलिमेंट का जो खोज है ना ये हम्फ्री डेवी के द्वारा 1807 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है?
देखिए मैं आपको एग्जैक्ट प्रश्न बता देता हूँ कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। ये जो आपका एक हारिया जो शब्द है ना, वो पूछा गया था कि एक हारिया जो शब्द है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का मतलब जो होता है ना वो सेम ही होता है। तो मोहिनी अट्टम जो है एक पारंपरिक रूप से एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से जो है एक महिला नर्तक के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और यहाँ पर जो आपके 3 नदियों का जो है वो संगम होता है। पहला जो नदी है वो गंगा, यमुना और ये आपके जो है सरस्वती नदियों का जो है वो संगम होता है, और इस संगम स्थल को जो है वो त्रिवेणी कहा जाता है। वहीं अगर बात कर ले गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये आपका प्रयागराज। ऑप्शन में आपका इलाहाबाद दिया गया था, तो देखिए इलाहाबाद का जो नाम बदल कर है ना वो प्रयागराज ही कर दिया गया है। तो इलाहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप जो है ये स्थित है। तो देखिए ये जो आपका अंडमान द्वीप समूह है ना ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अप्रैल 2022 में IRDAI का जो अध्यक्ष है ना ये देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले IRDAI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1999 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रिंग वह स्थान होता है जहाँ पर कौन सा खेल जो है वो खेला जाता है। तो देखिए बॉक्सिंग यानी जो आपका मुक्केबाजी है ना ये रिंग के अंदर खेला जाता है। तो बॉक्सिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एंजाइम इन द पैनक्रियाज डाइजेस्ट फैट, यानी अग्नाशय में जो है कौन सा एंजाइम जो होता है ना वो वसा को पचाता है। तो देखिए ये जो आपका लाइपेज एंजाइम होता है ना ये अग्नाशय में ये जो है आपका वसा को पचाता है। तो लाइपेज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले ट्रिप्सिन के बारे में, तो देखिए ट्रिप्सिन जो होता है ना वो एक पाचक एंजाइम होता है जो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो साक्षरता दर यानी जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ना वो सबसे कम रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी जो कि 15वीं जनगणना रहा था, और इसमें जो सबसे कम जो साक्षरता दर है ना वो बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो साक्षरता दर है वो 63.82% रहा था। तो 63.82 बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना वो 94% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी ठंडी जलवायु है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टुंड्रा जलवायु दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका टुंड्रा जलवायु है ना ये सबसे ठंडा जलवायु है। तो टुंड्रा जलवायु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। तो देखिए पूंजीगत व्यय यानी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल की बात कर ले तो संपत्ति, उपकरण, भूमि, कंप्यूटर, फर्नीचर और सॉफ्टवेयर, ये सब जो आपके पूंजीगत व्यय हैं। तो इसमें से 3 तो आपके ऑप्शन में दिया होगा। चौथा जो ऑप्शन दिया गया था ना वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी राजस्व व्यय है। तो आपका जो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये वर्ष 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये बनारस में किया गया था। तो 1791 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रमजान के लास्ट दिन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मुसलमान का जो त्यौहार होता है ना रमजान, इसमें जो आपका आखिरी दिन, जैसे कि आपको पता है कि रमजान लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है, और इसमें जो आखिरी दिन होता है ना उसे जो आपका ईद उल फितर कहा जाता है। तो ईद उल फितर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वेयर क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ विदर
फेमस फॉर, यानी बीदर के जो शिल्पकार थे ना ये किसके लिए प्रसिद्ध। तो देखिए ये जो आपका बीदर है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और बीदर के जो शिल्पकार थे ना ये तांबे और चांदी यानी कॉपर और सिल्वर में जो है जड़ाई के काम के लिए जो है वो प्रसिद्ध थे। तो कॉपर एंड सिल्वर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक उभयचर है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उभयचर होता क्या है। तो देखिए उभयचर जो है ये जानवरों का एक वर्ग होता है जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं और अधिकांश जो उभयचर होते हैं ना ये फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो फ्रॉग, टॉड और ये जो आपके सैलेमेंडर ये जो होते हैं ना ये आपके उभयचर के जो है प्रकार हैं। तो ऑप्शन में आपका सैलेमेंडर दिया गया था, तो सैलेमेंडर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2015 का FIH महिला हॉकी विश्व कप ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2015 का जो FIH महिला हॉकी विश्व कप है ना ये जर्मनी के लिप्चिंग में हुआ था। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुरेखा पुणेकर ये जो किस नृत्य से संबंधित है, और ये जो प्रश्न है ना ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सुरेखा पुणेकर है ना एक भारतीय अभिनेत्री और लोक कलाकार है जो अपने लावनी प्रदर्शन के लिए जो है वो जानी जाती है। तो लावनी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लावनी नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए जो है भारत के किस राज्य के साथ जो है वो समझौता किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि UNEP ने जो है मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है समझौता किया है। तो महाराष्ट्र सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले UNEP के बारे में, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और बात कर ले इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है। UNEP की जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये 5 जून 1972 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु फर्स्ट डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी जो आपका कैपिटल ये जो जी है ना जिसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है कैपिटल जी का जो मान है ना ये किसने ज्ञात किया था। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसका जो मान है ना ये हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में जो है इसके मान को ज्ञात किया था। तो हेनरी कैवेंडिश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 6.754 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्मॉल जी की वैल्यू की अगर बात कर ले तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच किंग गॉट द फेमस महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेड, यानी प्रसिद्ध महरौली जो लौह स्तंभ था ना इस शिलालेख का जो निर्माण है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया। तो देखिए ये जो आपका महरौली लौह स्तंभ शिलालेख है ना इसका जो निर्माण है ना ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे जो राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है इन्हीं के द्वारा जो है वो करवाया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में जो है वो नहीं आता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक काऊ यानी गाय दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गाय है ना ये प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। वहीं अगर तृतीय उपभोक्ता की बात कर ले तो ये आपका बाघ और गिद्ध ये जो आपका तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो काऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु कैलकुलेट द GDP ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो GDP की गणना है ना ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के द्वारा जो है वो GDP का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO इन अगस्त 2022, यानी अगस्त 2022 में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है।
तो देखिए 2 अगस्त 2022 को भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी श्वेता सिंह को जो है PMO में निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो श्वेता सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ टर्किश रूलर इन दिल्ली, यानी दिल्ली में तुर्की शासकों का जो शासन काल है ना वो कब से कब तक रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश, जिसे जो है तुर्क भी कहा जाता है, और इनका जो शासन काल है ना वो 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो शासन किए थे। तो 1206 से 1290 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले तुर्क का जो है पहला शासक कौन था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो देखिए ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना ये संविधान के भाग 3 में है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर लें तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो ये फैक्ट आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ दीज हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ शुगर, यानी इनमें से किस में जो है शुगर की मात्रा जो है ना वो सबसे कम होता है। जिसमें आपका ऑप्शन में एप्पल यानी सेव, बनाना यानी आपका केला, मैंगो यानी आम, पोटैटो यानी आपका आलू दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो आपका शुगर की मात्रा सबसे कम होता है ना वो आलू में होता है। आलू में आपका 0.8 जो है वो शुगर होता है। तो आलू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है या फिर नहीं है, पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोहिनी अट्टम है ना ये आपका केरल राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें जो आपके प्रसिद्ध नर्तक के नाम अगर देख लेते हैं तो हेमा मालिनी, उसके बाद तारा निडुगड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि, कनर करेली, ये सभी जो संबंध है ना वो मोहिनी अट्टम से है। तो अगर इसमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया हो गया होगा, चौथा जो ऑप्शन था वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच हिल स्टेशन इज नन, उदगमंडलम, यानी किस हिल स्टेशन को जो है उदगमंडलम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका ऊटी है ना इसे जो है उदगमंडलम के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटन स्थल है। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे जो है खूबसूरती के कारण पर्वतों स्थल की जो है रानी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ATP, ATP का जो है कौन सा जो है वो कार्यात्मक नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ATP का जो फुल फॉर्म होता है ना वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है ना ये किस वर्ष किया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई 1497 को जो है वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाली युवक था, और ये जो है भारत की खोज में जो है वो निकला था। और 20 मई 1498 को जो है केरल के कोझिकोड जिले में जो है कालीकट यानी कप्पड़ गांव में जो ये पहुंचा था, और उसी समय जो है भारत के समुद्री मार्ग की जो है खोज किया था। तो वर्ष पूछा गया था, तो 1498 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहले फैमिली कोर्ट की जो शुरुआत है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए फैमिली कोर्ट की जो शुरुआत है वो आपका मुंबई में हुआ था, और इसकी जो स्थापना कब हुआ था, तो ये 7 अक्टूबर 1989 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप, इसका जो आयोजन है ना ये किस वर्ष किया जाएगा। तो देखिए अब संस्करण तो बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो संस्करण देकर जो है आपका पूछा गया था कि ये जो है किस वर्ष किया जाएगा। तो देखिए 15वें जो पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ना ये आपका 2023 में किया जाएगा। और ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। और भारत के किस राज्य में अगर किया जाएगा ये पूछ दिया जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये जो है कहाँ पर हुआ है, तो ये संयुक्त रूप से जो है स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता की बात कर ले तो नीदरलैंड जो है इसका विजेता रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के जो ये कोर होता है ना, जो कि आंतरिक भाग होता है, और इसमें आप नीफे पढ़े होंगे, ठीक है, और ये भी जो आपका रिपीटेड प्रश्न भी है। तो देखिए पृथ्वी के कोर में जो है कौन सा तत्व वो पाया जाता है, तो निकेल और आयरन पाया जाता है। तो Ni+Fe आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एंडीज पर्वत पर चढ़ाई के लिए किस जानवर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका एंडीज पर्वत है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और इस पे चढ़ाई करने के लिए जो है लामा, ये जो जानवर है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। तो लामा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी औद्योगिकरण नीति 1956 के अकॉर्डिंग जो है उद्योगों को कितने भागों में जो है वो बांटा गया। तो देखिए जो आपके सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ था ना, वो आपका 1956 में हुआ था, और इसमें उद्योगों को जो है वो 3 भागों में जो है वो बांटा गया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे, तो एक तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र था, जिसमें आपके 17 जो है वो विषय थे। सेकंड आपका निजी व सार्वजनिक क्षेत्र था। थर्ड जो था वो आपका निजी क्षेत्र था। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये जो है किस जो है नृत्य से संबंधित है। यहाँ पर समिति हटा दीजिएगा, किस नृत्य से संबंधित है ये पूछा गया था। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए गुरु नीलेश्वर जो मुखर्जी है ना, ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि विच इज द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमर्शियल एंड ट्रेड, यानी वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो देखिए वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे जो व्यस्त महासागर है ना, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच रोड इज मेड बाय शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कौन सी सड़क बनाई गई थी। तो देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ये आपका ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जो जीटी रोड भी कहा जाता है, तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ना, ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लीड का जो है एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो देखिए लीड का जो लैटिन नेम होता है ना, ये आपका प्लम्बम होता है, और इसके सिंबल की बात कर ले तो लीड का जो आपका सिंबल होता है वो आपका पीबी होता है। इसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की बात कर ले तो देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, वो 82 होता है। तो 82 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ द पावर टू चेंज द नेम और बाउंड्री एक्सटेंशन ऑफ ए स्टेट, यानी किसी भी राज्य का नाम या फिर सीमा विस्तार बदलने की जो शक्ति है ना, ये किसके पास जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कानून के अनुसार संसद यानी पार्लियामेंट जो है ना, ये किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या फिर 2 या अधिक राज्यों या फिर राज्य के कुछ हिस्से में जो है वो विलय करके एक नया राज्य जो है वो बना सकता है। इसके अलावा संसद जो है क्षेत्र को कम भी कर सकता है या फिर उसे बढ़ा भी सकता है, या फिर किसी भी राज्य के सीमा को जो वो बदल सकता है, या फिर उसके नाम मतलब किसी के भी राज्य का नाम भी जो है ना वो संसद के द्वारा बदल सकते हैं। तो संसद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दूरी को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दूरी को जो है ये आपका डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है, तो वो आपका दूरी कहा जाता है, यानी डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर समय के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, इस प्रक्रिया को जो मोशन यानी गति जो है वो कहा जाता है। तो अगर ये पूछा गया था तो मोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो आपका फार्मूला पूछा गया था। और देखिए जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे ना, वो इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के रिलेशनशिप में जो आपके फार्मूले दिए गए थे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है फार्मूला क्या होता है, तो I = Q/T होता है, जहाँ Q क्या होता है तो चार्ज होता है और T जो हमारा टाइम होता है। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो प्रसिद्ध वार्षिक मेला, ये जो गंगा सागर मेला
है ना, ये भारत के किस राज्य में जो है ये आयोजित किया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका गंगा सागर मेला है ना, ये भारत का एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर जो है ये मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य मेला के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि देवी पाटन मेला, ये जो आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लगता है। कंपिल मेला के बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगता है। बटेश्वर मेला की बात कर ले तो ये उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में लगता है। वहीं अगर बात कर ले दादरी मेला के बारे में तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी संयुक्त देयता जो समूह है ना, ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। तो इसे जो है 2014 में ग्रामीण विकास एजेंसी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है छोटे किसानों को जो है संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित जो है एक अवधारणा है। और देखिए, ये जो आपका ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है ना, इसके समान प्रकृति के एक ही गांव या फिर एक ही इलाके के जो है 4 से 10 लोगों का जो एक समूह होता है, जो बिना भी किसी संपार्श्विक यानी पर्पस के बैंक से जो वो ऋण प्राप्त करके उद्देश्य से जो है एक समूह बनाने के लिए एक साथ जो वो सामने आते हैं। तो 4 से 10 लोगों का समूह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चितरंजन दास वाज द मेंटर ऑफ विच फेमस पॉलिटिकल लीडर्स, यानी चितरंजन दास जो है ये किस प्रसिद्ध राजनीति के जो है ये नेता के गुरु थे? तो देखिए, ये जो आपके चितरंजन दास थे ना, ये सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, ये जो नारा है ना, ये भी जो है आपका जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र की बोस की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है ऑटोबायोग्राफी है। वहीं अगर चितरंजन दास की बात कर ले तो इन्हें जो है देशबंधु के नाम से जो वो जाना जाता है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो चितरंजन दास थे ना, ये स्वराज पार्टी यानी 1923 के ये जो है पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और देखिए, ये जो आपके चितरंजन दास थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि आपका 1921 में अहमदाबाद जो सत्र हुआ था ना, उसके अध्यक्ष के रूप में भी जो है ये कार्य किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी माह में कर्नाटक में जो है कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका पटादकल नृत्य महोत्सव है ना, ये जनवरी माह में कर्नाटक में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो पटादकल नृत्य महोत्सव आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका यूनेस्को के द्वारा जो आपका विश्व धरोहर स्थल में भी जो इसे शामिल किया गया है। और ये जो त्यौहार है ना, ये 3 दिनों तक जो है मनाया जाता है। इसके अलावा इस त्यौहार में जो है आपके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और यक्षगान, ये सब जो नृत्य वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाइट फेरी सेवा ये जो है किस नदी पर शुरू किया गया है? तो देखिए, असम एक ऐसा राज्य है जो फरवरी 2022 में नाइट फेरी सेवा को जो वो शुरू किया है। लेकिन किस नदी की बात कर ले तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो शुरू किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1906 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो 1906 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर एम ललिता और एम जो नंदिनी है ना, ये जो दोनों बहन है, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए, डॉक्टर एम ललिता और ये जो आपके डॉक्टर एम नंदिनी है, ये आपके वायलिन वादक से संबंधित है। तो वायलिन वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि G20 सम्मेलन जो आपका 2023 में भारत में होगा, इसके तरफ से भारत की तरफ से जो है चीफ कोऑर्डिनेटर ये जो है कौन बने हैं? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो आपका भारत में आयोजित किया जाएगा, इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में है ना, ये आपके पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला आपका करेक्ट आंसर होगा।
वहीं अगर बात कर ले G20 शिखर सम्मेलन 2023 का, ये जो है कहाँ पर होगा भारत में, तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। बहुत सारे बच्चे जो है जम्मू कश्मीर मार के आएंगे। तो देखिए मैं बता दूं कि पहले जो आपका जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन अब जो है आपका ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 की बात कर ले तो देखिए G20 जो 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है ना, ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, इसका जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप जो है ना, ये भारत में आयोजित किया गया है। और भारत के 3 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया है। वो 3 शहर कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका भुवनेश्वर है, उसके बाद आपका मुर्मू गाँव है, और थर्ड आपका नवी मुंबई। ये 3 शहरों में जो है आपका 2022 का आयोजन किया गया है। वहीं अगर इसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता है ना, वो स्पेन देश रहा है। स्पेन जो है इसका दूसरी बार जो है वो खिताब जीत चुका है। स्पेन ने इससे पहले जो है 2018 में जीता था। और स्पेन ने जो है ये किसे हराया है, तो ये कोलंबिया देश को हराकर जो है इस खिताब को जीता है। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि अंडर 19 के बारे में पूछा गया था, अंडर 19 फुटबॉल विश्व कप के बारे में पूछा गया था, और वहाँ पे जो आपका 2022 दे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर 19 होगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और सभी कैंडिडेट्स को जो है वो 2 मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे, क्योंकि 2022 में भी जो है कोई भी आपका अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व कप नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो देखिए संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 368 के तहत है। तो अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैगनी क्रांति, ये यानी जो आपका पर्पल रिवॉल्यूशन है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पर्पल रिवॉल्यूशन है ना, ये आपका लेवेंडर से संबंधित है, यानी लेवेंडर की खेती से संबंधित है। तो लेवेंडर आपका करेक्ट आंसर होगा। कि किशोरी अमोनकर, ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए ये जो किशोरी अमोनकर थी ना, ये आपके अतरौली जयपुर घराने से संबंधित थी। तो जयपुर घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड, यानी ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और किस देश के बीच की जो है सीमा रेखा है। तो देखिए ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान देश के बीच की जो है वो सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक किदाम्बी श्रीकांत दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके किदाम्बी श्रीकांत है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो किदाम्बी श्रीकांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है कथक नृत्य से संबंधित है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कथक नृत्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख नर्तक या नर्तकी की बात कर लें तो बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशन कुमारी, उमा शर्मा, केशव कोठारी, काजल शर्मा, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा, भारती गुप्ता, शोभना नारायण, मालविका सरकार, दमयंती जोशी, जयलाल, शंभू प्रसाद, इन सभी का जो संबंध है ना वो कथक नृत्य से है। तो इन्हीं में से जो आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड डिड गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह गेट इन 1986, यानी गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह को जो है 1986 में कौन सा पुरस्कार जो है ये दिया गया था। तो देखिए बात कर ले राजकुमार सिंह जीत सिंह के बारे में, तो देखिए एक जो आपके प्रमुख कोरियोग्राफर और ये आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के जो है ये गुरु है। और मणिपुरी नृत्य के लिए जो है इनके योगदान के लिए 1984 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में जो है मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए 1986 में पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड डिड सितारा देवी गेट इन 1973, यानी सितारा देवी को जो है 1973 में कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो देखिए बात कर ले सितारा देवी के बारे में, तो देखिए ये जो है भारत की एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। और इन्हें 1969 में जो है संगीत नाटक अकादमी सम्मान से जो वो सम्मानित किया गया था। 1973 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1995-96 में जो है
कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2011 की बात कर ले तो इन्हें जो है लेजेंड ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो 1973 के बारे में पूछा गया था, तो पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट लॉन्च्ड भूमिपुत्रा स्कीम ऑन अगस्त 2022, यानी अगस्त 2022 में जो है किस राज्य के द्वारा भूमिपुत्र योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा जो है 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपत्र पोर्टल का जो है इसका अनावरण किया गया है। और देखिए मिशन भूमिपत्र पोर्टल के इस मिशन के तहत जो है छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र यानी जो है सरल और डिजिटल तरीके से जो है वो जारी किए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये आपका उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित किया गया था। तो मोरक्को आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत ने जो है टोटल 19 मेडल जीते थे। जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो भारत ने जो है 8 गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर भी जो है 8 जीता गया था भारत की तरफ से, और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि देवेंद्र झाझरिया ने जो है इसमें कौन सा मेडल जीता था, तो देखिए देवेंद्र झाझरिया ने जो है इसमें आपके सिल्वर पदक यानी रजत पदक जो वो जीते थे। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में पूछ ले कि मार्च 2022 में 13वां जो फैजा इंटरनेशनल ये जो चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स हुआ था ना, ये किस शहर में हुआ था, तो ये आपका 13वां जो फैजा इंटरनेशनल ये जो आपका ग्रांड प्रिक्स है पैरा एथलीट्स का वो दुबई में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर में की थी। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में जो है वो बदल देता है। तो देखिए अम्ल जो है ना ये नीले लिटमस पेपर को जो है ये लाल रंग में बदल देता है। तो लाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरी और बात कर ले तो ये जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है ना ये क्षारीय पदार्थ को यानी बेसिक जो पदार्थ होते हैं ना उससे प्रतिक्रिया कर ये जो है नीले रंग में बदल देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज चार्ज ऑफ द न्यूज़ प्रिंटिंग सेक्टर, यानी किसके अधिकार में जो है समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है। तो देखिए ये जो आपका समाचार मुद्रण क्षेत्र है ना ये आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया यानी भारत में जो है मुद्रण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो अगर ऑप्शन में ये दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जो है भारत की कृषि में जीडीपी का जो है क्या हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में था बढ़ गया था, स्थिर रहा था, या फिर दोगुना हो गया था, या फिर घट गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में 1950 और 1990 के बीच कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के जो अनुपात में है ना ये काफ़ी गिरावट आ गया था। तो ये आपका कम जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो घट गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज ए रॉक फॉर्म्ड द मॉल्टेन लावा, यानी पिघला हुआ लावा या फिर मैग्मा से बनने वाली जो चट्टान है ना ये कौन सी होती है। तो देखिए पिघला हुआ लावा या मैग्मा से जो आपका चट्टान बनता है ना इसे जो है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या फिर मैग्मेटिक चट्टान यानी मैग्मेटिक रॉक जो है इसे कहा जाता है। तो इग्नियस रॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना ये कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है भारत के प्रधानमंत्री मार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच आर्टिकल इज द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ना ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 21A में है। तो अनुच्छेद 21A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवध का जो सहायक संधि है ना ये किस वर्ष हुआ था।
तो देखिए बात कर ले अगर सहायक संधि के बारे में, तो एक प्रकार का एक संधि था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में जो है ये आपका संधि हुआ था, जिसमें अवध के नवाब ने जो है नवंबर 1801 में, इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है दिसंबर 803 में, मैसूर तथा तंजौर ने जो है 1799 में, और बरार के भोसले ने जो है दिसंबर 1803 में, तथा ग्वालियर में सिंधिया ने जो है फरवरी 1804 में जो है वेलाझली की सहायक संधि को जो है वो स्वीकार किया था। तो अवध के बारे में पूछा गया था, तो अवध में जो ये आपका 1801 में जो है वो स्वीकार किया गया था, तो 1801 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस आंदोलन के लिए सरोजनी नायडू ने जो है महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का जो है आग्रह किया था। तो देखिए ये जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था ना, इसमें सरोजनी नायडू ने जो है महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया था, तो नमक सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने जो है किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। तो देखिए मई 2022 में सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष है ना, ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो ये निधि छिब्बर को जो है वो नियुक्त किया गया है, तो निधि छिब्बर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि निधि छिब्बर ने ये जो है किसका स्थान जो है वो ली है, तो ये जो आपका विनीत जोशी का जो है स्थान लिए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान